जो मैं अब आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं, यह कॉन्सेप्ट का नाम है कैलकुलेशन ऑफ आईआरआर। कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना हो तो कैसे ढूंढा जाता है, ठीक है। आईआरआर कैसे ढूंढते हैं हम उसकी बात करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे आप लोग डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, ऑब्लिक डिस्काउंट रेट, या आप इसे आईआरआर भी बोलते हैं, ऑब्लिक आईआरआर। आईआरआर की फुल फॉर्म क्या होती है? आईआरआर की फुल फॉर्म होती है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। हाँ, तो निकिता ऐसा करते हैं, आईआरआर की फुल फॉर्म लिखें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि भीतर से ढूंढेंगे इसे। इसको आईआरआर को यह भी कहा जाता है इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न। इम्प्लिसिट का मतलब क्या है? स्वाभाविक, स्वाभाविक रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो आप इसे जो मर्जी बोले। ये दोनों नाम आप कौन सी क्लासेस में यूज करोगे? एफएम में। इवन डिस्काउंट रेट वर्ड भी जो बोलोगे भी एफएम में बोलोगे। हमारे यहां पर इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल देते हैं, ठीक है। शशि, यहां से जो भी मैं पढ़ा रहा हूं इसका वीडियो बनेगा और ये एलएमएस पर जाएगा, ठीक है। और ये जो मैं अब कराने जा रहा हूं ना, ये सीए फाइनल तक के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी देना पड़ता है। सीए फाइनल में भी बच्चे पहुंच जाते हैं तो वहां पर पूछते रहते हैं कि सर आईआरआर बता दो, आईआरआर बता दो। आप एफएम में पढ़ते हैं तो, लेकिन हमको भी आवश्यकता पड़ती रहती है, सीए फाइनल भी आवश्यकता पड़ती है। तो जिन बच्चों को नहीं निकालना आता है, ये वीडियो उनके काम आएगा, ठीक है। तो ये वीडियो को आप संभाल के रख लीजिएगा, जब भी आपको ना पता चले आईआरआर कैसे निकालते हैं, इस वीडियो से देख लेना। मान लेते हैं एग्जाम्पल में कि हमारे पास कैश प्राइस है ₹5,00,000 और इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट है 1, 2 और 3। 3 किस्तें बना लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा जी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है ₹2,50,000, जो कि पहली किस्त है हमारे पास, ठीक है। और दूसरी किस्त को मैं कर देता हूं कि मुझे अपने पास डेटा भी सिंपल तरीके से रखना है। तो ये आ गया हमारे पास 1,30,000 और इसे कर देता हूं 2,22,000। ये मेरी 3 इंस्टॉलमेंट है, कोई डाउन पेमेंट नहीं है। ये 3 मेरे कैश, आप लोग जब एफएम पढ़ोगे ना तो वहां बोलेंगे कि ये मेरे आउटफ्लोज हैं या इनफ्लोज हैं, और ये मेरा आउटफ्लो या इनफ्लो है। अगर ये आउटफ्लो है तो ये इनफ्लोज होते हैं, ये इनफ्लो है तो ये आउटफ्लोज होते हैं। तो आप एफएम में भी इसको इस तरह बोल देते हैं और कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको अपने हायर परचेज की टर्म में बोल रहा हूं कि अगर ये हायर परचेज है और ये इंस्टॉलमेंट है और मैं आपसे पूछता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, एफएम वाले सर बोलेंगे ये इनफ्लोज हैं, ये आउटफ्लो हैं, तो डिस्काउंट रेट बताओ, या ये आउटफ्लोज हैं, ये इनफ्लो हैं, तो डिस्काउंट रेट बताओ, या आईआरआर बताओ, इम्प्लिसिट रेट बताओ। बात एक ही है, ठीक है। मैंने आपसे कहा जी आप इसको कैलकुलेट करके दिखाओ कि इसकी वैल्यू कितने कितने आती है। तोशित ऐसा कुछ नहीं है, ये लो 1,32,000 कर देता हूं, 132, 2,52,000। अब ठीक है तोशित, क्या फर्क पड़ता है उसके अंदर? आपको आईआरआर चाहिए ना, कुछ भी आएगा आईआरआर। तो इन्हें करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसे करने के लिए हमारे को क्या पता रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो हम तुक्का लगाते हैं। हम तुक्का लगाते हैं। अब ये तुक्का क्या होता है? तुक्का मतलब हो गया अनुमान। हम अनुमान लगाते हैं। सर ऐसे कैसे, कितना अजीब वर्ड बोला आपने, तुक्का लगाते हैं। सर ये तो लग ही नहीं रहा कि हम सीए की तैयारी कर रहे हैं। यही तो दिक्कत है, नॉर्मल वही है, तुक्का लगाना।
लेकिन होता क्या है, जब आप एफएम पढ़ते हैं तो वहां पर इसका नाम पता क्या होता है? नाम होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। कितना बढ़िया हो गया ना, है भाई तुक्का लगाना लेकिन उसका नाम रख दिया हिट एंड ट्रायल मेथड। तो जैसे ही हिट एंड ट्रायल है तो बच्चों को लगता है हाँ कोई कॉन्सेप्ट है, अरे भाई तुक्का लगाना है। अब आप अपने पास तुक्का लगाओ, क्या तुक्का लगाना चाहते हो? तो मैं आपको बताता हूं, अक्सर मैं 10% का तुक्का लगाता हूं। ठीक है, तो मैं कितने का तुक्का लगाता हूं? 10% का। कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो कोई भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 70% थोड़ी ना होगा, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% थोड़ी ना होगा इंडिया के इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से। तो 10% का तुक्का लगा देते हैं कि 10% के इर्द गिर्द ही तो होगा। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं तुक्का ये लगाता हूं। आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस्ड होते जाएंगे तो आप शायद इस रेट को क्वेश्चन के मुताबिक और अच्छे तरीके से तुक्का लगाने में एक्सपर्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा टू मेक इट सिंपल फॉर, आप एलिमेंट्री लेवल पर हैं तो 10% पे तुक्का लगाता हूं मैं कि ये क्या है, और चेक करता हूं कि 10% पे मेरे पास ये दोनों बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो मैंने कहा 10% पर मैंने हिट किया। अब मुझे फटाफट से बताओ आपकी इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट कितना है? 1, 2 और 3। ये है 252,000, ये है 132,000, ये है 222,000। 10% का मुझे फैक्टर बताओ, 10% का फैक्टर क्या आएगा? मैं 3 डिजिट तक ले रहा हूं, 0.909, 0.826, 0.751। आप 4 डिजिट तक भी ले सकते हैं। जितने ज्यादा डिजिट लेंगे उतने आपके आंसर में एक्यूरेसी आती है, जितने कम डिजिट लेंगे उतने आपके आंसर में एक्यूरेसी नहीं आती है। तो मैंने अपने पास इसको हिट किया और हिट करके मैंने इसको सॉल्व किया। मुझे बताओ कितनी कितनी वैल्यूज आती हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू आ गई। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू आ गई। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू आ गई। और भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो कि ये कैश प्राइस के बराबर आ जाए। हे प्रभु, हम मंगलवार को तुम्हारे यहां मंदिर में आके प्रसाद चढ़ाएंगे, इन तीनों का टोटल 5 लाख आ जाए। मान लो इन तीनों का टोटल 5 लाख या 5 लाख के लगभग आ गया, तो फिर क्या आपको अपने पास मंदिर जाना है? अगर ये 5 लाख या 5 लाख के लगभग आ गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आपको मंदिर जाना है। और आप क्या कहेंगे? मेरा तुक्का ठीक लग गया। आप बोलोगे 10% इज डिस्काउंट रेट, या मैं आपको बोलूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि मैं आपको वर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा हूं। अगर मान लो ऐसा हो गया तो हाँ, माही कह रहे हैं ये 252 कहां से आया? ये तो क्वेश्चन है ना, मैंने आपको कहा इन 3 किस्तों में और इसमें आईआरआर निकालो। तो आप ये कैसे कहेंगे ये कहां से आया? ये तो क्वेश्चन है, मैंने आपको डाटा दिया, मैं कुछ भी दे सकता हूं। ओके, अब मुझे फटाफट से बताओ, क्या आपके पास ये 5 लाख आया है? अब इसमें ना कितनी अप्रोक्सीमेशन अलाउड है, इसका कोई रूल नहीं है। आप कहो जी मैं 1 रुपया भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो मत करो, फिर आप उसको और एक्यूरेट करो। और आपको लगता है नहीं मैं इसको बर्दाश्त कर लूंगा, तो आपका उतना आंसर ले लो। 504, 504, 822। मेरे को लगता है ये 5 लाख के बराबर ही है, तो आई कैन से 10% इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। और मैं कहूं नहीं नहीं यार, मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये 4,822 थोड़ा ज्यादा राउंडिंग ऑफ नहीं कर सकता, तो ऐसे अपने पास हम काम करेंगे। तो क्या ये तुक्का पेपर में लगाना पड़ेगा? आर्यन ने कहा है क्या ये तुक्का पेपर में लगाना पड़ेगा? हाँ। और आर्यन, जब तक तुम सीए फाइनल में पहुंचोगे तुम ये इतने एक्सपर्ट हो चुके होगे तुक्का लगाने में, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुम तुक्का लगाते हो, तुम्हें लगेगा हम तुम कोई कॉन्सेप्ट लगाते हो, रियल में तुम तुक्का लगाते हो। ठीक है, चलिए, तो मेरे को ये पसंद नहीं आया तो मैंने कहा हो भाई ये तो ऐसा हुआ नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं इसको अब और इंप्रूव करना चाहता हूं। तो क्या मैं इसको और इंप्रूव करना शुरू कर दूं? मैं चाहता हूं कि ये 5 लाख के बराबर आए। बताइए, 5% के बराबर लाने के लिए इन वैल्यूज को और 10% के फैक्टर की जगह किसी और फैक्टर से तोड़ना पड़ेगा। मुझे फटाफट से बताओ
अब मैं कैसे बनाऊं इसको? मैं हथौड़ा बनाना चाह रहा था पर बना नहीं मुझसे हथौड़ा, क्योंकि जगह भी कम है और मैं रब भी नहीं करना चाह रहा किसी चीज को। मेरे को कुछ ही चीज को तोड़ना है, तो हथौड़े की ताकत बढ़ानी पड़ेगी या घटानी पड़ेगी? फटाफट से बताओ। कशिश कह रहे हैं डू वी यूज दिस इन प्रैक्टिकल लाइफ? कशिश, इन प्रैक्टिकल लाइफ यूज एक्सेल। एक्सेल में आप अपने पास डेटा डालते हो और आपका काम झट हो जाता है। और आप में से कुछ बच्चों को ये लग रहा है कि शायद जो मैं ये पढ़ा रहा हूं ये मैं आपको कोई शॉर्टकट बता रहा हूं। द आंसर इज नो, दिस इज एक्चुअल कॉन्सेप्ट, दिस इज एक्चुअल वे ऑफ डूइंग द कैलकुलेशंस। ओके, तो देयरफॉर व्हाट यू आर स्टडिंग विल बी टॉट इन एफएम, विल बी टॉट इन अदर क्लासेस वेयर एवर आपको डिस्काउंट रेट चाहिए। तो आपको तभी मैंने कहा इस वीडियो को संभाल के रखना, कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप काम कर सकते हैं। हाँ, तो काजी आप चुपचाप अब सुनते जाओ। ये बताओ मैंने इसे 10% के साथ डिस्काउंट किया, 10% से तोड़ा और ये पूरा 5 लाख नहीं टूटा। क्या हथौड़े की ताकत बढ़ानी पड़ेगी या घटानी पड़ेगी? तो मुझे इसकी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। तो मुझे फटाफट से बताओ, अगर इसकी ताकत बढ़ानी पड़ेगी तो कितनी बढ़ा दूं? सर 20% कर देते हैं, 20% से कर देते हैं। मेरे बच्चे, जितना ज्यादा ये गैप डालते हो, जितना ये ज्यादा गैप डालते हो, आपका आंसर उतना इनएक्यूरेट निकलता है। वरना तो आप कहेंगे साहब ये 10 ले लो, ये 50 ले लो। नहीं, जितना हो सके आप अपने पास शॉर्ट गैप लो तो आपकी एक्यूरेसी ज्यादा आती है। तो मेरे को लग रहा है कि सिर्फ थोड़ा सा ही तो ज्यादा तोड़ना है यार, 4822 ही तो और डिस्काउंट करना है। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, इसे हम 12% पे डिस्काउंट कर देते हैं। 2% से ये टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब मैंने कहा हम लेटेस्ट टेक इट। क्या मैंने तुक्का नंबर 2 लगाया है? स्टेप नंबर 2, फिर से तुक्का लगाओ। आप में से बहुत सारे बच्चों को यह लग रहा है कि शायद हम जो पढ़ रहे हैं इसके कोई ऑल्टरनेटिव मेथड्स भी हैं। ऑल्टरनेटिव एक ही है, एक्सेल। और आपके एग्जाम में एक्सेल नहीं मिलता आपको। देयर इज नो सॉफ्टवेयर कॉल्ड एक्सेल इन योर क्लासेस, इन योर एग्जाम्स। ओके, तो आपको यही करके आना है, इसी से करना है। बस फर्क इतना है, मैं आपको देसी तरीके से पढ़ा रहा हूं, आप यही एफएम में पढ़ेंगे तो अंग्रेजी तरीके से पढ़ेंगे। वहां पर आपको सर बोलेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ, तुम्हें लगेगा शायद तुम कुछ कर रहे हो, तुम्हें लगेगा कि हाँ है वही तुक्का लगाने वाला। अब मैं 12% पे इसे फिर से हिट किया और देखते हैं अब आपके पास आंसर क्या आया। फटाफट से बताइए क्या आ गया। प्रिश्या ने कहा 488,304, 488,304। 12% के फैक्टर देख लो कितने कितने हैं। दिव्यांशी ने कहा 0.893 है, दिव्यांशी ने कहा 0.797 है और दिव्यांशी ने कहा 0.712 है। आप 2,52,000 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये वैल्यू आ जाएगी। 1,32,000 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये वैल्यू आ जाएगी। आपके पास इतनी वैल्यू आ गई। 5 लाख तो अभी भी नहीं आया। क्या 5 लाख आ जाएगा भाई साहब तुक्के लगाने से? फटाफट से बताओ, क्या 5 लाख आ जाएगा ऐसे तुक्के लगाने से? कैसे आ जाएगा? अब दोबारा चेंज करें क्या हम इसको? तो अब हमारा स्टेप नंबर 3 आ जाता है। हमने 2 बार लगाना है, बस तीसरी बार की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 बार के बाद हम थर्ड स्टेप पर इंटरपोलेशन लगाएंगे। इंटरपोलेशन का मतलब है कि हम उसको इंटरपोलेट या एक्स्ट्रापोलेट करेंगे। ये सब एफएम के टर्म्स हैं। इसका मतलब वो कहता है 2 बार कर लिया तो अब आप इंटरपोलेट या एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, उससे भी हो जाएगा। सर ये इंटरपोलेट का मतलब क्या होता है, यही बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा छोड़ो ना, तुम इंटरपोलेट वर्ड से मत घबराओ, मैंने बोल दिया वर्ड, मत घबराओ। एक सीधी सीधी सी बात है। अगर मैंने इसे 10% से तोड़ा तो ये वैल्यू निकली 504,822। अगर मैंने और भी ज्यादा 11% से तोड़ा तो ये वैल्यू इतनी निकली।
क्या इन दोनों के बीच में मुझे 5 लाख चाहिए था? क्या आप यूनिटरी मेथड से नहीं कर सकते कि कितना बढ़ाता कि मेरे पास 5 लाख तक आता, ऊपर 2% की जगह मैं कितना बढ़ाता कि ये वैल्यू इतनी आती? क्या छठी क्लास में मैडम नहीं कराती थी, इस काम को 2 आदमी कर सकते हैं 5 दिन में, तो 5 आदमी करेंगे तो कितने घंटे में काम हो जाएगा? क्या करते नहीं थे ऐसे काम? वही है, ये इंटरपोलेशन और कुछ नहीं है। ये आप अपना एस्टीमेट लगा रहे हो कि भाई अब मुझे ये चाहिए है 5 लाख, मेरे को तोड़ना कितना है? सिर्फ 5 लाख तक जाना था। आई वॉन्ट दिस वैल्यू, तो कितना मुझे आगे जाना चाहिए था? अगर मान लीजिए मैं यहां से यहां 2% गया हूं तो ये वैल्यू में इतना चेंज है, और मुझे सिर्फ इतना चाहिए हो तो कितना आगे जाना पड़ेगा? यूर अंडरस्टैंडिंग? इसको एक फॉर्मूले की शक्ल दे दी गई। तो फॉर्मूले की शक्ल दे देते हैं हम भी। 504 822 से 488 304, इसका मतलब ये हो गया इतना टूटा, इतनी वैल्यू टूटी, इतनी वैल्यू टूटी। मुझे फटाफट से बताओ इतनी वैल्यू टूटी कितने परसेंट के अंदर? जब मैंने 2% का चेंज किया था। तो इसका मतलब ये 2% के चेंज पर इतनी वैल्यू टूटी। तो फिर मुझे कितना चेंज करना था? मुझे तो 504 822 में से सिर्फ 5 लाख तोड़ना था। इतना टूटा है, इतना टूटा है, पर मुझे तो इतना ही तोड़ना था। तो क्या आपको ये फ्रैक्शन की स्मेल नहीं आ रही कि फ्रैक्शन बन गई? कि हमने तोड़ा कितना है? हमने इतना टूटा, इतना तोड़ना था, इतना तोड़ना था। अब आप में से कुछ बच्चों को लग रहा है कि सर ये कितना वियर्ड है। माही, ये वीडियो को ना तुम इतनी बार देखोगे और कहोगे कि सबसे बेस्ट तरीके से मैंने आपको बताया है। आपको यही एग्जाम में भी यूज करने में मजा आएगा, ठीक है? इसलिए ऐसा ना सोचें कि वियर्ड है ये। इट इज नॉट वियर्ड। आपको हर जगह पर फॉर्मूला बताया जाएगा कि ये फॉर्मूला लगाओ। मैं आपसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि साहब आपने इस वैल्यू को इतना तोड़ा है, इतना तोड़ा है, और इतना तोड़ना था। तो ऊपर कितनी फ्रैक्शन थी? आपने 2% पे इतना तोड़ा था, तो आपको इतना तोड़ने के लिए कितनी फ्रैक्शन चाहिए थी? अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये वैल्यू निकल आएगी। जरा मुझे फटाफट से बताओ ये कितना हो गया। इस परसेंट को खाली 2 लिखूंगा मैं। 2 इंटू दिस इज इक्वल टू 4822 डिवाइडेड बाय, इसका डिफरेंस बताना कितना आता है? इन दोनों का डिफरेंस। उज्जवल ने कहा 16,518, 16,518। तो 16,518 टूटा है 2% पे, तो 4,822 के लिए कितने परसेंट और चाहिए था? तो मुझे बताओ ये कितना आ गया? तो दिस इज इक्वल टू 0.58। इसका मतलब मुझे 0.58 से और तोड़ना चाहिए था। 10% के अलावा मुझे 0.58 से और तोड़ना चाहिए था। What is your rate of interest? 10.58%. This is your answer. 10.58% is your answer। यानी ऐसा करने से आपके पास आपका वैल्यू ये 5 लाख की आ जाती। सर हम एक बार 10.58% से तोड़कर देखें क्या ये 5 लाख आ जाएगा? तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 5 लाख के करीब। फिर भी एग्जैक्ट नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैंने 3 डिजिट तक लिया है। इसका मतलब देयर इज वन प्रॉब्लम, ये मेरे को और डिजिट लेने चाहिए थे अगर मैं एग्जैक्ट लेना चाहता हूं। नंबर 2, 10 और 12 का गैप लिया है, तो 10 और 12 का गैप भी नहीं लेना चाहिए, और भी छोटा लेना चाहिए, तो आपके आंसर में एक्यूरेसी ज्यादा होती है। बाकी आप एग्जाम में जब जाते हैं तो आपको अपने पास जो आपके एफएम वाले सर करेंगे ना, तो एफएम वाले सर हो सकता है बोलेंगे ये गैप 5% का ले लो। आप में से किसी बच्चे ने क्लासेस ले रखी है एफएम की? तो आप मुझे बता दो एफएम में आप कितना गैप लेते हो? तो प्रिशिया ने कहा यस, बट प्रिशिया कितना गैप लेते हो आप लोग एफएम में? मेरे हिसाब से शायद 4-5% तो लेते ही होंगे उसके अंदर। हाँ, पीयूष कह रहा है अगर दोनों की वैल्यू
5 लाख से ज्यादा आ जाती तो फिर पीयूष ये मैंने इंटरपोलेट किया, फिर आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे। वो आपके एफएम वाले सर सिखाएंगे, क्योंकि मैं अल्टीमेटली एफएम की क्लास नहीं ले रहा हूं आपकी, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास तब भी एक फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेट। मैंने इंटरपोलेट किया है, मैंने भीतर से वैल्यू ढूंढी है, इसी से इंटरपोलेट से ही बना उसका वर्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, या यानी भीतर से निकाला हुआ, या इंप्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी इस तरह से हम लोग अपने पास कैलकुलेट करते हैं। अगर कैश प्राइस इंटरेस्ट रेट दोनों नहीं दिया क्वेश्चन, फिर तो कर ही नहीं सकते ना उपंचिता, ऐसे थोड़ा ना हो सकता है। चिराग कह रहा है क्या ये अकाउंट्स के अंदर आता है? अकाउंट्स में इसका सिर्फ इकलौता क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। बाकी इंटरमीडिएट में आपको ये कहीं पर भी नहीं चाहिए। इसका मतलब इंटरमीडिएट में अकाउंट्स में यू डोंट नीड आईआरआर इन एनी ऑफ द अदर चैप्टर्स और एनी ऑफ द अदर क्वेश्चंस। इसका मतलब इंटरमीडिएट में मेरा एफएम के साथ सिर्फ इस क्वेश्चन में पाला पड़ता है, जहां पर आपको पूछता है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल कर दिखाओ, मैंने वो कर दिया। बाकी मेरा पाला इससे पड़ेगा सीए फाइनल में। सीए फाइनल में तो इसका बहुत पाला पड़ेगा उसके अंदर, ओके। और आपको ये एक्सेल में कैसे ढूंढना है, तो आप एक्सेल के अंदर आप अपना यूट्यूब पर लिखना जा करके कि भाई एक्सेल पर आईआरआर कैसे निकालते हैं, वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे एक्सेल पे कि इसके अंदर ये डालो, इसमें फॉर्मूले में ये डालो, ऐसा ऐसा करो, तो अपने पास सब आप काम कर सकते हैं। ज्योत्सना कह रहे हैं एक्स्ट्रापोलेशन कैसे होती है? बेटा मान लो ये 504 है और ये आ जाता 502, तो फिर ऐसे में आपके पास आपको एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ता है। एक्स्ट्रापोलेट का मतलब ये कि आपको फिर 12% से भी आगे जाना पड़ता, कि आप बोलते कि दिस और दिस हैज अ डिफरेंस ऑफ ओनली 2000, बट मुझे और भी आगे जाना है, तो मैं कितना और आगे जाऊं, तो उसे एक्स्ट्रापोलेट बोलते हैं, उससे भी आंसर हो जाता है। रिमझिम ने इसको सॉल्व कर लिया और वो कह रहे हैं कि सर मैंने 10.58 पे सॉल्व किया, तो ये वैल्यू आ रही है 5,17,000 रुपए। इसका मतलब 17 रुपए का जो अंतर है, वो 17 का भी अंतर नहीं आता अगर मैं एग्जैक्टली वैल्यूज लेकर चलता, वो भी फर्क नहीं आता, ठीक है। ध्रुव कह रहा है मेरा तो 5.00% आ रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर मी दिस टॉपिक इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, रीजन बीइंग क्योंकि मेरे लिए अकाउंट्स में इसका कोई ज्यादा महत्व तो नहीं है। इकलौता क्वेश्चन है, वो भी इसका हमारी स्टडी मटेरियल का ही है, कोई एग्जाम का आरटीपी का क्वेश्चन नहीं है। दिस वीडियो यू विल नीड इन योर एफएम क्लासेस, और दिस यू विल नीड इन योर सीए फाइनल क्लासेस लेटर ऑन, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टॉपिक, ओके। तो यहां ये टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया। शशि, यहां तक का वीडियो काटना है, ठीक है, यहां तक का वीडियो काटना है। तो ये आप अपने पास एलएमएस पर वीडियो देख लोगे, जब आपको जब भी, अब इस वीडियो की ज्यादा आवश्यकता अकाउंट्स में नहीं पड़ेगी, एफएम में ही पड़ेगी। जब आपको एफएम में कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये कैसे कर रहे हैं, तो एफएम वाली चीज के साथ मेरा ये वीडियो देखना, आपको ज्यादा समझ में आएगी। क्या आपके अच्छा ठीक है, मैंने देसी तरीके से बता दिया आपको, अच्छा यार ये बोल रहे हैं और कुछ नहीं है ये। चलिए